वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद एंशिएंट इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है और मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 17 है, ठीक है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 18, उसके बाद कहानी खत्म है, ठीक है। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह जो है फरवरी 1928 में होता है। किसके रिगार्डिंग भैया? नो टैक्स कैंपेन, ठीक है। 22% जो है वो पीजेंट टैक्स को जो है इंक्रीज कर दिया जाता है, पीजेंट के टैक्स को, ठीक है। तो 22% से जो इंक्रीमेंट होता है टैक्स का, ठीक है, जिसके खिलाफ चलाया जाता है एक कैंपेन जिसका नाम था नो टैक्स कैंपेन, जिसको कहा गया बारदौली सत्याग्रह। मेन लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी तो वल्लभ भाई पटेल हैं, लेकिन इसी बारदौली सत्याग्रह में ही गांधी जी, इनको क्या टाइटल देते हैं भैया? गांधी जी टाइटल देते हैं सरदार का ऑन बिहाफ ऑफ दी वीमेन ऑफ बारदौली, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। इट वॉज नो टैक्स कैंपेन लॉन्च बाय द पीजेंट्स ऑफ द बारदौली इन फरवरी 1928। याद रखना है। द गवर्नमेंट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेज द टैक्स ऑन पीजेंट्स बाय 22% से रेज कर दिया जाता है, जिसके ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द फेमाइन 1925 से। 1925 से ही हम सफ़र कर रहे हैं सर। अब प्रॉब्लम यह है कि सफ़र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने 22% हाइक कर दिया टैक्स को। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने लॉन्च क्या कर दिया? नो टैक्स कैंपेन, ठीक है। रिजल्ट क्या निकला? गवर्नमेंट फोर्स टू कट डाउन द रेवेन्यू डिमांड, द लैंड टेकन बाय द गवर्नमेंट रिटर्न टू द ओरिजिनल ओनर्स। जो लैंड लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो उनके ओरिजिनल ओनर्स को दे दिया जाता है, ठीक है। ये रिजल्ट निकला, यानी कि सक्सेसफुल रहा ये सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल इमर्ज्ड एज ए पावरफुल लीडर ऑफ आईएनसी। ही कन्फर्ड द टाइटल ऑफ सरदार बाई गांधी जी ऑन बिहाफ ऑफ वीमेन ऑफ बारदौली, ठीक है। बारदौली की जो वहाँ की महिलाएं थे उनके बिहाफ पे गांधी जी ने सरदार का टाइटल दिया। किनको भैया? वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ से सवाल आता है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928। देखो इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि साइमन कमीशन आया। तो साइमन कमीशन ने ये चैलेंज कर दिया कि जो इंडियन लीडर्स है उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर सके। इस चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स चैलेंज द एबिलिटी ऑफ द इंडियंस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि साइमन कमीशन ने ये चैलेंज दिया था कि तुम्हारे पास से तुम लोग जो लीडर हो ना, बनते फिरते हो, तुम लोग पास ऐसी क्वालिटी नहीं है। इंडियंस लीडर को कहा गया, ठीक है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर सको। तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है वो कांग्रेस ने क्या किया भैया? एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें एक कमेटी बनाई गई, जिनके हेड कौन थे? प्रेसिडेंट बाय द मोतीलाल नेहरू। और कमेटी ने क्या प्रोड्यूस किया? फेमस नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें रिजेक्ट कर दिया गया था प्रोविजन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट और डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द रिपोर्ट रिजल्टेड इनटू जिन्ना 14 पॉइंट्स डिमांड। सिंपल सी बातें हैं, सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भैया चैलेंज किया गया, चैलेंज द एबिलिटी ऑफ द इंडियंस रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है, कि सर आप लोग जो लीडर बन रहे हो सर, आपके अंदर इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किया गया, एक कमेटी बनाई गई जिनके हेड थे भैया मोतीलाल नेहरू, पहली बात। अब इस मोतीलाल नेहरू हेड थे, तो भैया कमेटी ने क्या प्रोड्यूस किया? एक नेहरू रिपोर्ट। हेड थे तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया, सिंपल सी बात है, नेहरू रिपोर्ट। क्या बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। वो बाकी कभी डिटेल में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ को देखेंगे। रिजेक्ट प्रोविज़न ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविज़न को खारिज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिमांड जो था मुस्लिम लीग का, ठीक है, वो इनकॉर्पोरेट उसमें नहीं लाया जाता है नेहरू रिपोर्ट में, जिसकी वजह से जिन्ना का गुस्सा और बढ़ जाता है और जिन्ना कम आउट विद द 14 पॉइंट डिमांड। अब एक 14 पॉइंट को तो यहाँ पे पढ़ने वाले हम लोग हैं नहीं और बीपीएससी में भी पूछेगा नहीं। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें हैं, इसलिए एक झलक देख लो। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कहानी लाहौर सेशन 1929। आपको ये बात पता है, लाहौर सेशन 1929, ठीक है।
तो लाहौर सेशन जो होता है 1929 में 1929 में, तो इसकी क्या कहानी है भैया? प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहली बात, एक सवाल यहाँ से बनेगा। ये जो है लाहौर सेशन 1929 का जो कहानी, ये बीपीएससी का फेमस है, ठीक है, जिससे हमेशा एक सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। फेमस टॉपिक है ये बीपीएससी का, मतलब कह लो तो एक फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। आईएनसी डिमांडेड पूर्ण स्वराज, ये कितना बार बीपीएससी में सवाल पूछा गया कि पूर्ण स्वराज की बात किस सेशन में किया गया था भैया? तो लाहौर सेशन। लाहौर सेशन किन के द्वारा प्रिसाइड किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। खाली सवाल ही सवाल है इस टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेट गोल, द फर्स्ट न्यू ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ड ऑन 31 दिसंबर 1929 को, और 26 जनवरी है ये, ठीक है, 26 जनवरी है। 26 जनवरी 1930 वाज मार्क्ड एज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। यही 26 जनवरी को मार्क कर लिया जाता है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, जिसकी वजह से जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना होता है तो 26 जनवरी 1950 को हम लोग लागू करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंपल सी बातें हैं। और यही जब लाहौर सेशन चल रहा था तो उसी में गांधी जी ने कहा कि हम लोग भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ द गांधी जी, ठीक है। एट द सेशन ऑफ द आईएनसी अनाउंस टू लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी के प्रेसिडेंटशिप में सीडीएम को लॉन्च कर दिया जाएगा 1930 में, ठीक है। आगे चलते हैं, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च कर दिया जाता है, लेकिन इसका एक मेन रीजन क्या रहता है? 11 पॉइंट डिमांड ऑफ गांधी जी, ठीक है, बाय द इरविन, ठीक है। तो इरविन से कहा जाता है, देखिए सर ये 11 पॉइंट का डिमांड है हमारा, आप मानोगे या नहीं मानोगे, ठीक है। तो 11 पॉइंट का डिमांड रखा जाता है गांधी जी के द्वारा लाहौर सेशन में, बट गवर्नमेंट कोई तवज्जो ही नहीं देता है, इस की तरफ देखता भी नहीं है। गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ही नहीं देता, तवज्जो ही नहीं देता है। अब इससे होगा क्या? गांधी जी इनिशिएटेड दिस सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, ठीक है, इनिशिएट कर देंगे विद हिज हिस्टोरिक दांडी मार्च, बिगिनिंग फ्रॉम 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करेंगे। कहाँ की तरफ? कहाँ से? साबरमती से। कहाँ की तरफ? दांडी की तरफ। और कब पहुँचते हैं? 6 अप्रैल को, ठीक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल की कहानी है ये, ठीक है। पीपल रिफ्यूज टू पे चौकीदार टैक्स इन ईस्टर्न इंडिया, बिहार स्पेशल में भी इस चीज़ को देखें हम लोग, ठीक है। बिहार में भी चौकीदारी टैक्स को जो है वो देने के लिए रिफ्यूज़ कर जाता है वहाँ के लीडर सारे, ठीक है। कैंपेन भी चलाया जाता है, पढ़ेंगे हम लोग बिहार स्पेशल वाली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो। आगे चलते हैं, तो ये हो गया पीपल रिफ्यूज टू पे चौकीदारी टैक्स इन ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। बिहार में भी वुमेन पार्टिसिपेशन इन लार्ज स्केल, ठीक है। तो सिविल सीडीएम में वुमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा संख्या में होता है। इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये याद रखना है, ठीक है। सीधा सीधा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट पॉइंट है उसी को इंक्लूड किया गया इसमें। एक एक चीज़ को आराम से पढ़ना, वीडियो स्किप मत करना, पूरा के पूरा देखना, ठीक है। अगर सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, बन जाएगा सवाल। खान अब्दुल गफ्फार खान नोन एज द फ्रंटियर गांधी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक लीडर थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहते थे। फॉर्म्ड ए पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट, देखो नॉन वायलेंट मूवमेंट है ये, जिनको कहा गया भैया खुदाई खिदमत गार, नोन एज रेड शर्ट। कितना बार सवाल आया है, खुदाई खिदमत गार से भी सवाल आया है। फ्रंटियर गांधी किनको कहते थे, इससे भी सवाल आया। ये सब बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, बहुत फेमस है ये, हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम लोग रानी गेंदेलियो के बारे में, पहले भी देख चुके थे हम लोग। रानी गेंदेलियो क्या कहानी है? 13 साल की थी जब ये नॉर्थ ईस्ट में रिवोल्ट करती है, ठीक है। शी वाज अरेस्टेड इन 1932 एंड रिलीज्ड इन 1947। जब देश आज़ाद होता है तब इनको जो है रिलीज किया जाता है, रानी गेंदेलियो की, ठीक है, रानी गेंदेलियो, ठीक है, रानी गेंदेलियो को रिलीज किया जाता है, ठीक है। और CR राजा जी, ठीक है, CR राजागोपालाचारी, वेदरण्यम, तमिलनाडु, ठीक है। CR, ठीक है, राजागोपालाचारी, ठीक है, वेदरण्यम, तमिलनाडु। यहाँ ये इनिशिएट करते हैं CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सी राजागोपालाचारी है ये राजागोपालाचारी, ठीक है। वेदरण्यम तमिलनाडु में इनिशिएट करते हैं CDM, PDF में करेक्ट कर देंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इलीगल, सिंपल सी बात है, हर बार यही कहानी होगा। कांग्रेस डिक्लेयर इलीगल एंड मेजर लीडर वाज अरेस्टेड, CDM के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद किसी कंसेंसस पे हम लोग पहुँचे, इसके लिए RTC का जो है वो कहानी रचा गया कि भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं हम लोग और प्रपोज टू रिच ऑन अ कंसेंसस, किसी भी कंसेंसस पे हम लोग आते हैं और RTC करते हैं। तो फर्स्ट RTC होता है 1930 में, जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करता है। कांग्रेस को पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या कहानी है। इन लंदन इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बस यही याद रखना है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन पार्टिसिपेट करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहानी पढ़ते हैं गांधी इरविन पैक्ट की, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट पढ़ते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन द गांधी एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन ऑन 5 मार्च 1931, देखो 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन पैक्ट, और 23 मार्च 1931 को क्या हुआ भैया, फांसी दी गई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, ठीक है। ये बात जो है पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 1931 में कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस होता है, जिसमें क्या कहानी है भैया, कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस 1931 में, ठीक है। इन मार्च 1931 ए स्पेशल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट कराची विद प्रेसिडेंट सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। 1931 वाले कांग्रेस सेशन में क्या क्या निकलता है बात से, गांधी इरविन पैक्ट को अप्रूव कर लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ए रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्लान वाज पास्ड, ठीक है। तो ये कितना बार सवाल पूछा गया है कि रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स कौन सा सेशन में पास किया गया था भैया, तो कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस में पास किया गया था 1931, याद रखना। इसलिए ये लिख दिया गया है गांधी इरविन पैक्ट, क्योंकि आपको ये पता होता है कि गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ था, कहीं लाहौर सेशन से कंफ्यूज ना हो जाओ आप, ठीक है। तो 1931 में किया गया था फंडामेंटल राइट के रेजोल्यूशन को पास, ठीक है। नेशनल इकोनॉमिक प्लान को भी पास किया गया था। आगे चलते हैं, सिंपल सी बातें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, उसी के बारे में देख रहे हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस के द्वारा अटेंड किया गया था 1931 में, ठीक है। इन लंदन अंडर वायसराय लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। ड्यूरिंग सितंबर से दिसंबर 1931 गांधी अटेंडेड इट ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस। गांधी जी अटेंड करते हैं कांग्रेस के बिहाफ में सेकंड RTC में, लेकिन कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं मिलता है। इसमें डेडलॉक क्रिएट हो जाता है किसके रिगार्डिंग, सेपरेट इलेक्टोरेट। अब गांधी जी से आप सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात कर रहे हो तो बात तो नहीं जमने वाली है। आगे चलते हैं। सेकंड RTC डिड नॉट ब्रिंग एनी कॉन्क्रीट रिजल्ट, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं लाता है सेकंड RTC, जिसकी वजह से गांधी जैसे ही आते हैं तो CDM लॉन्च कर देते हैं, यानी कि रिज्यूम कर देते हैं। सिंपल सी बात यह है। CDM वाज रिज्यूम्ड बाय द गांधी बट गवर्नमेंट अरेस्टेड इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। लॉन्च करते ही मैक्सिमम लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, सिंपल सी बात यही है। 4 जनवरी गांधी जी अलॉन्ग विद द अदर लीडर्स वाज इम्प्रिजन्ड, ऑल द न्यूज़पेपर जर्नल अंडर सेंसरशिप। सिंपल सी बातें हैं, ये सब तो गवर्नमेंट करेगा ही करेगा। फाइनली इन 1934 द CDM वाज कॉल्ड ऑफ, यानी कि कहने का मतलब ये है, एक लाइन में बात करें तो कम्प्लीटली क्रश कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। जब सेकंड टाइम में CDM को रिज्यूम किया गया था तो सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, इंक्लूडिंग गांधी जी को इम्प्रिजन कर दिया गया था, ठीक है। जर्नल को, न्यूज़पेपर को, सबको सेंसरशिप में डाल दिया गया था, ठीक है। कांग्रेस को इलीगल करार दे दिया गया था। ये सब सारी कहानी हुई थी। 1932 का कम्युनल अवार्ड के बारे में हम लोगों ने पॉलिटी में डिटेल में पढ़ा, यहाँ पे एक झलक देख लेते हैं।
सेपरेट इलेक्टोरेट की कहानी थी। इसमें डिप्रेस क्लास तक जो है ये बात फैलाई जाती है कि भैया अब डिप्रेस क्लास तक भी सेपरेट इलेक्टोरेट को हम लोग लेकर चलते हैं। कम्युनल अवार्ड में ये कहा गया, ठीक है। गांधी जी फर्स्ट इनटू डेथ पे चले जाते हैं, टू रिवोक्ड, ठीक है। कहते हैं भैया इसको रिवोक करो ना तो हम फर्स्ट इनटू डेथ पे चले जाते हैं, और चले भी जाते हैं। फाइनली पूना पैक्ट साइन होता है, जिसमें रिजर्व सीट जो है रिजर्व किया जाता है। देखो ये सीट याद रखना, किसी एक पीसीएस में इस सवाल पूछा भी गया है कि 71 से 147 सीट कर दिया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और 18% सीट रिजर्व किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो 71 से 147 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, ठीक है, और 18% कर दिया गया था सेंट्रल लेजिस्लेचर में। सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। कम्युनल अवार्ड 1932 में आया है, सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस्ड क्लासेस तक, ठीक है, बढ़ाने की बात की गई थी। कम्युनल अवार्ड में गांधी जी चले जाते हैं फर्स्ट इनटू डेथ पे, ताकि इनको रिवोक कर दिया जाए। लेकिन फाइनली जो है वो पूना पैक्ट साइन होता है, जिसमें रिजर्व कर दिया जाता है सीट को, डिप्रेस क्लास के सीट को 71 से 147 कर दिया जाता है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और 18% कर दिया जाता है सेंट्रल लेजिस्लेचर में सीट को रिजर्व, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। पॉलिटी में यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या क्या कहानी है। क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन देख चुके हैं। डायर की सेंटर में लाया जाता है और प्रोविंशियल में एबोलिस्ट कर दिया जाता है, प्रोविंशियल को फुल्ली ऑटोनॉमी दे दिया जाता है। बाई कैमरा लेजिस्लेचर होता है। फेडरल असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट वही कॉन्सेप्ट, अपर हाउस लोअर हाउस की, ठीक है। कांग्रेस रिजेक्टेड द एक्ट एट लखनऊ सेशन हेल्ड इन 1936, ये वही 1936 वाला लखनऊ सेशन है जिसमें ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन होता है। हाउएवर कांग्रेस डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोविंशियल असेंबली इन 1937। तो 1937 वाला जो प्रोविंशियल इलेक्शन होता है उसमें कांग्रेस डिसाइड करता है कि हमको इसमें पार्टिसिपेट करना है भैया, और पार्टिसिपेट भी करता है गवर्नमेंट ये कांग्रेस, जिसमें 11 प्रोविंस में से 7 प्रोविंस में कांग्रेस जो है मिनिस्ट्री बनाता है, यानी कि सरकार बनाता है। सिंध सवाल आता है, याद रखना, सिंध, पंजाब, बंगाल, ये 3 में कांग्रेस का जो है सरकार नहीं होता है। किस किस में? सिंध में, बंगाल में और पंजाब में, ठीक नहीं होता है। असम में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, ठीक है, फिर भी कोलिशन गवर्नमेंट बनाता है कांग्रेस, ठीक है। तो असम में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कोलिशन गवर्नमेंट बनाया जाता है कांग्रेस के द्वारा। कहाँ कहाँ एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है? सिंध में नहीं है, बंगाल में नहीं है, पंजाब में नहीं है, असम में भी नहीं है और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी नहीं है। लेकिन असम में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कांग्रेस के द्वारा कोलिशन गवर्नमेंट बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग असम, ये हो गया। बिगनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी 1939 में, उसके बाद रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1939। कहानी क्या है सर? कांग्रेस लीडर इसलिए गुस्सा हो जाते हैं कि आप जो है वो इन्वॉल्व क्यों हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, और आपने इंडियन को रिक्रूट करना भी शुरू कर दिया बिना हमसे कंसल्ट किए। ये सब गुस्सा फूटता है लीडर्स में और वो डिसाइड करते हैं कि सर अब हमको जो है रिज़ाइन कर देना चाहिए कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ को, और रिज़ाइन कर दिया जाता है। अब ये रिज़ाइन जैसा ही होता है तो उसके बाद जिन्ना, ये पॉइंट नोट डाउन करके रखना है कि जिन्ना सेलिब्रेटेड 22 दिसंबर 1939 एज द डिलीवरेंस डे, ठीक है, क्योंकि इस दिन जो है वो 1939 में जो है वो कांग्रेस लीडर क्या करते हैं भैया, रिज़ाइन कर देते हैं। सिंपल सा सवाल बनता है डिलीवरेंस डे के जो 22 दिसंबर को किया गया था 1939 को, एक सवाल यहाँ से आएगा डिलीवरेंस डे वाला से। एक सवाल आएगा कि भैया कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन कब किया था? 1939 में किया था। सिंपल सवाल आता है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। तो यूपीएससी है नहीं, बीपीएससी है, सिंपल सवाल पूछेगा। आगे चलते हैं। अगस्त ऑफर देखते हैं, ठीक है। अगस्त ऑफर से फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग यहीं पे टर्मिनेट करते हैं क्लास को, ठीक है, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 18 में, और कंप्लीट कर लेंगे हम लोग टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस वाले कहानी सारा, ठीक है, 1947 तक, ठीक है। यहाँ से अगस्त ऑफर से शुरू करेंगे 1940 से और कंप्लीट करेंगे 1947 का जो
बिल पास हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इंडिपेंडेंस बिल, ठीक है, 1947। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख रहे होंगे कि सर इसमें कोई टाइम वेस्ट का कहानी नहीं होता है, सीधा हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को, सीधा कंप्लीट करते हैं। 20 मिनट में इतनी सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। अगर बार बार रिवाइज करोगे तो सवाल यहीं से आएगा, दिमाग में रहना चाहिए आपको बस, ठीक है। चैनल को आप शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जितना हो सकता है आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।